मित्रों, ग्रह का राशि परिवर्तन करना एक सामान्य घटना है, खगोलीय घटना है। सभी ग्रहों को अपना राशि परिवर्तन करना होता है। 12 राशियों का जो यह चक्र है, मेष से लेकर मीन राशि तक का जो यह चक्र है, इस चक्र में से सभी ग्रहों को गुजरना होता है। मित्रों, जब भी कोई मुख्य ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है तो उसके अत्यंत ही विशेष प्रभाव हमारे जीवन पर देखने को मिलते हैं। 1 मई 2024 को गुरुदेव बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे। गुरुदेव बृहस्पति इस समय मेष राशि में विराजमान है। यह 1 मई को मेष राशि से वृष राशि में अपना राशि परिवर्तन करेंगे। मित्रों, गुरुदेव बृहस्पति अत्यंत विशेष ग्रह हैं, सौर मंडल के दूसरे सबसे बड़े ग्रह हैं और यह हमें सभी प्रकार के सुखों को प्रदान करते हैं। यह ज्ञान के ग्रह हैं, ज्ञान के कारक ग्रह हैं। यह हमें ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं और हमारी धर्म कर्म में रुचि बढ़ाते हैं और जीवन के उस अंतिम पड़ाव तक ले जाते हैं जिसे हम मोक्ष कहते हैं। मित्रों, गुरुदेव बृहस्पति विवाह के कारक ग्रह हैं। विवाह के योग बनाते हैं, संतान के योग बनाते हैं, धन योग बनाते हैं और हमें सभी तरह की उन्नति प्रदान करते हैं। तो मित्रों, गुरुदेव बृहस्पति का हमारे जीवन पर अत्यंत ही शुभ प्रभाव देखने को मिलता है। गुरुदेव बृहस्पति सभी राशियों में अपना शुभ प्रभाव प्रदान करते हैं। तो मित्रों, 1 मई 2024 को जब गुरुदेव बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो इनके सभी राशियों में अत्यंत ही शुभ प्रभाव देखने को मिलेंगे। कुछ राशियों में इनके अत्यंत ही शुभ प्रभाव देखने को मिलेंगे, अद्भुत प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, कुछ राशियों में इनके अशुभ प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। मित्रों, अशुभ प्रभाव का मतलब यह है कि गुरुदेव बृहस्पति सभी राशियों में अत्यंत ही शुभ प्रभाव प्रदान करते हैं, लेकिन मित्रों कुछ स्थितियां इस प्रकार की होती हैं कि उस स्थिति में हमें अपने आप को बदलना होता है। अपना स्वरूप, अपना प्रकृति, अपने कर्म, चाल चलन, उनको बदलना होता है, लेकिन यह कार्य हम करते नहीं हैं, जिसके कारण इनके अशुभ प्रभाव शुभ प्रभाव ना मिलकर हमें अशुभ प्रभाव मिलते हैं। तो मित्रों, इसी विशेष परिस्थिति का हम आज के कार्यक्रम में विस्तार से सूक्ष्म रूप से अध्ययन करेंगे और वह कौन कौन सी राशियां हैं जिन पर इनके अशुभ प्रभाव भी देखने को मिलेंगे, यह आज के कार्यक्रम में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मित्रों, चलते हैं और वह विशेष परिस्थिति क्या है जिसके कारण अशुभ प्रभाव भी देखने को मिलेंगे, यह जानने का हम आज के कार्यक्रम में प्रयास करते हैं। अब मित्रों, अध्ययन पर आगे जाने से पहले हम यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति की विशेष स्थिति को समझ लेते हैं। मित्रों, गुरुदेव बृहस्पति 1 मई 2024 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और वृष राशि में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति 14 मई 2025 तक रहेंगे। इस दौरान मित्रों, गुरुदेव बृहस्पति 7 मई से लेकर 6 जून तक अस्तवस्था में रहेंगे और 9 अक्टूबर को वक्री अवस्था में चले जाएंगे। इसके बाद 4 फरवरी 2025 को यह पुनः मार्गी होंगे और मार्गी अवस्था में ही 14 मई 2025 तक वृष राशि में रहेंगे। मित्रों, इस दौरान गुरुदेव बृहस्पति 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा। तीनों नक्षत्रों में गोचर करते हुए यह पूरे 1 वर्ष का समय व्यतीत करेंगे। जिन भी जातकों को जन्म इन 3 नक्षत्रों में हुआ है, वह जातक विशेष रूप से गुरुदेव बृहस्पति से प्रभावित होंगे। उनको विशेष लाभ की प्राप्ति इस दौरान होने वाली है। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति के पास 3 दृष्टियां भी होती हैं, 5वें नंबर की दृष्टि, 7वें नंबर की दृष्टि और 9वें नंबर की दृष्टि। तो मित्रों, जब गुरुदेव बृहस्पति वृष राशि में प्रवेश करेंगे तो यहां पर से जिन जिन राशियों में, जिन जिन भावों में गुरुदेव बृहस्पति की यह 3 दृष्टियां पड़ेंगी, वह भाव भी विशेष रूप से प्रभावित होंगे। उन भाव में जो भी राशियां हैं, उन राशि वालों को भी विशेष रूप से इसका लाभ मिलने वाला है। तो मित्रों, जैसे ही गुरुदेव बृहस्पति वृष राशि में प्रवेश करेंगे तो मुख्य रूप से वृष राशि को भी यहाँ पर प्रभावित करने वाले होंगे। वृष राशि के स्वामी दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं, शुक्र हैं। शुक्र को कुंडली के अंदर 2 राशियों का आधिपत्य प्राप्त होता है, वृषभ राशि और तुला राशि। मित्रों, जब हम काल पुरुष की कुंडली देखते हैं तो काल पुरुष कुंडली के अंदर
वृषभ राशि द्वितीय स्थान में होती है और तुला राशि सप्तम स्थान में होती है। और गुरुदेव बृहस्पति की जो दो राशियां हैं, धनु राशि नवम स्थान में होती है और मीन राशि द्वादश स्थान में होती है। मित्रों, यहां पर जब हम देखें तो द्वितीय भाव धन भाव होता है और नवम भाव भाग्य स्थान होता है, धर्म का भाव होता है और लक्ष्मी स्थान होता है। तो मित्रों, यहां पर दो लक्ष्मी स्थान के स्वामी, धन भाव और भाग्य भाव के स्वामी, भाग्य भाव लक्ष्मी का स्थान होता है, तो इन दोनों स्थानों के स्वामी जब एक साथ होंगे, जब गुरुदेव बृहस्पति शुक्र के घर में होंगे, तो यहां पर विशेष रूप से धन के योग बनाएंगे। मित्रों, यही वह विशेष योग है जिसके कारण सभी राशियों को विशेष शुभ प्रभाव मिलने वाला है। व्यवसाय में उन्नति होने वाली है, धन लाभ होने वाला है। यदि आप सरकारी सर्विस में हैं तो आपकी पदोन्नति होगी, यदि आप व्यापार में हैं तो आपको विशेष रूप से लाभ की प्राप्ति होगी और विशेष रूप से धन के योग बनेंगे। अब मित्रों, हम उस विशेष परिस्थिति को यहां पर समझना चाहते हैं जिसके कारण कुछ राशि वालों को इन विशेष लाभों से वंचित रहना पड़ेगा। वह विशेष स्थिति क्या है, यह समझने का प्रयास करते हैं। तो मित्रों, जब हम काल पुरुष कुंडली के अंदर देखते हैं तो द्वितीय स्थान में, जिस स्थान में गुरुदेव बृहस्पति राशि परिवर्तन करने वाले हैं, वह द्वितीय स्थान है। और इस द्वितीय स्थान से जब हम गुरुदेव बृहस्पति की राशि गिनते हैं, यानी धनु राशि, तो गिनने पर हमें 8वें नंबर पे वह राशि प्राप्त होती है। और जब धनु राशि से हम वृष राशि गिनते हैं तो मित्रों यह 6ठे नंबर पर हमें प्राप्त होती है। तो मित्रों, यह 8 और 6 का जो अंतर है, यह अत्यंत ही अशुभ अंतर है। मित्रों, कुंडली के अंदर हमारे त्रिक स्थान होते हैं 6, 8 और 12। यह अत्यंत ही अशुभ स्थान होते हैं। इन स्थानों में कभी भी शुभ ग्रह अपना शुभ प्रभाव नहीं देते। हां, पाप ग्रह अपना शुभ प्रभाव अवश्य देते हैं, क्योंकि मित्रों पाप ग्रह जब इन स्थानों में आते हैं तो इनके भावत्व में कमी कर देते हैं। और जब भी कोई शुभ ग्रह इन स्थानों में आता है तो वह किसी भी स्थान में जाए तो उस भाव के भावत्व को बढ़ा देता है। तो मित्रों, यहां पर 6 और 8 का अंतर है, वह अंतर यहां पर अशुभ प्रभाव दिलाने का कार्य करेगा। जैसे ही गुरुदेव बृहस्पति 6, 8, 12वें स्थान में आएंगे तो उस स्थिति में वह अशुभ प्रभाव देने वाले होंगे, या अशुभ प्रभाव ना देकर वह देने को तो शुभ प्रभाव देंगे, लेकिन उनके शुभ प्रभाव को लेने के लिए जो स्थिति के अनुसार हमें अपने आप को बदलना है, हमारे गुणों को बदलना है, हमारी प्रवृत्ति को बदलना है, वह हम नहीं बदल पाए तो इसके अशुभ प्रभाव हमारे जीवन पर अवश्य देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, कुछ राशियां हैं जिनमें गुरुदेव बृहस्पति त्रिक स्थानों में, यानी 6ठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव में होंगे, तो उन स्थानों में विशेष रूप से उन राशि वालों को अशुभ प्रभावों का सामना करना पड़ेगा। जैसे मित्रों, सबसे पहली राशि आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि के अंदर गुरुदेव बृहस्पति 12वें स्थान में होंगे। अब गुरुदेव बृहस्पति यहां पर 12वें स्थान में होकर अपनी पंचम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे। गुरुदेव बृहस्पति की सप्तम दृष्टि 6ठे भाव पर होगी, त्रिक स्थान पर होगी, और गुरुदेव बृहस्पति की 9वीं दृष्टि अष्टम भाव पर होगी। तो मित्रों, गुरुदेव बृहस्पति स्वयं 12वें स्थान में और उनकी सप्तम और नवम दृष्टि 6ठे और 8वें स्थान में। तो मित्रों, यह त्रिक स्थानों में गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि और गुरुदेव बृहस्पति का स्वयं का त्रिक स्थान में बैठना मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यहां पर परेशानियां पैदा करने वाला होगा। द्वादश भाव व्यय का भाव है, मुक्ति का भाव है, तो यहां पर गुरुदेव बृहस्पति जातक का व्यय कराएंगे। अब मित्रों, व्यय किसी भी तरह का हो सकता है, धन का व्यय हो सकता है, स्वास्थ्य का व्यय हो सकता है, आचरण का व्यय हो सकता है, किसी भी तरह का व्यय
गुरुदेव बृहस्पति यहां पर कराने वाले होंगे। जैसे ही गुरुदेव बृहस्पति की पंचम दृष्टि सुख भाव पर पड़ेगी तो यहां पर सुख में कमी लाने वाले होंगे। चतुर्थ भाव मकान वाहन भवन का है, तो यहां पर मकान वाहन भवन अवश्य जातक को दिलवाएंगे। तो इनकी खरीद में जो धन व्यय होगा वह अनावश्यक होगा। अनावश्यक यात्राएं करने वाला होगा, अनावश्यक यात्राएं कराएंगे जिनमें किसी न किसी रूप में जातक का धन खर्च होगा। सप्तम दृष्टि छठे भाव पर है। छठा भाव रोग रिपुरण का होता है, तो यहां पर रोगों से मुक्ति दिलाने का कार्य तो गुरुदेव बृहस्पति करेंगे, लेकिन रोगों पर जो खर्च होगा, चिकित्सा में जो पैसा खर्च होगा वह व्यर्थ का व्यय होगा। वह आपको रोगों से मुक्ति तो मिलेगी, लेकिन यहां पर वो व्यय कराने वाले होंगे। आपको व्यापार में ऋण दिला सकते हैं। आप कोई भी व्यापार करेंगे तो उसमें आपको ऋण लेना पड़ सकता है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति जिस भाव में बैठे हैं उस भाव के भावत्व को तो बढ़ाते हैं, लेकिन जिस पर दृष्टि होती है उसके भावत्व को भी बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो यहां पर रोग रिपुरण का भाव है, तो आपका ऋण बढ़ाने का कार्य करेंगे, रोगों से मुक्ति दिलाएंगे, लेकिन यहां पर आपका धन का व्यय कराने वाले होंगे। अष्टम भाव पर नवम दृष्टि, यह गुरुदेव बृहस्पति की नीच दृष्टि है। तो मित्रों यहां पर स्वास्थ्य में आपके कमी लाने का कार्य करेंगे। हालांकि आपको गुण विद्याओं का धनी बनाएंगे, आपको ज्ञान की प्राप्ति दिलाएंगे, आपको विशेष ज्ञान की प्राप्ति यहां होने वाली है। आप धर्म कर्म के कार्यों में लिप्त होने वाले हैं। आप धार्मिक कार्यों से यात्राएं भी करेंगे, लंबी यात्रा कर सकते हैं। और मित्रों यदि आपने धार्मिक कार्यों में रुचि ली और धार्मिक कार्यों का साथ नहीं छोड़ा तो आप विशेष रूप से सफलता पाने वाले होंगे, क्योंकि मित्रों इस दौरान आपको एक अनुभूति होगी, जो अनुभूति आपको मोक्ष के द्वार तक लेके जाएगी। व्यर्थ के कार्यों में आपका धन जाएगा, लेकिन यहां पर भौतिक सुखों की अनुभूति ना होकर, भौतिक सुख आपको ना मिलकर, आपको यहां पर आध्यात्मिक सुख अवश्य मिलेगा। आपके भौतिक सुखों में गुरुदेव बृहस्पति कमी करेंगे, लेकिन आपको आध्यात्मिक सुख में वृद्धि देंगे। आध्यात्मिक सुख में आपकी रुचि बढ़ाने वाले होंगे और सफलता भी दिलाने वाले होंगे। तो मित्रों यहां पर मुख्य रूप से आपको यह समझना है कि गुरुदेव बृहस्पति यहां पर आपका लाभ ही कराएंगे। यदि आप उसको गहनता से सूक्ष्म रूप से सोचते हैं तो जो जीवन का मुख्य उद्देश्य है वह दिलाने वाले तो होंगे, लेकिन आपको सांसारिक सुखों में कमी करने वाले होंगे। तो इस प्रकार से मित्रों मिथुन राशि वालों को यहां पर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आपको जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनमें यहां पर कमी आने वाली है, कुछ परेशानियां आपको मिलने वाली है। आपको मित्रों चाहिए कि आप धार्मिक कार्यों में अत्यधिक रुचि लें, धर्म कर्म के कार्यों में दान पुण्य करें, अपना जो धन का व्यय है वह व्यर्थ के काम में ना करके धार्मिक कार्यों में करें, सेवा भाव रखें, सेवा के कार्य करें। मित्रों यदि आप सेवा के कार्य करते हैं और उनमें विशेष रूप से बिना लालच के रुचि लेते हैं, मित्रों यहां पर आपका लालच नहीं होना चाहिए। बिना लालच के आप यदि रुचि लेते हैं, निस्वार्थ सेवा करते हैं, तो मित्रों निश्चित रूप से यहां पर आपको गुरुदेव बृहस्पति के शुभ परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। अब मित्रों दूसरी उस राशि की बात करते हैं जिनको इस राशि परिवर्तन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों वह दूसरी राशि है तुला राशि। मित्रों तुला राशि में गुरुदेव बृहस्पति अष्टम भाव में विराजमान होंगे और अष्टम भाव में विराजमान होकर इनकी पंचम दृष्टि द्वादश भाव पर होगी, जो कि त्रिक स्थान है। इनकी सातवीं दृष्टि धन भाव पर होगी और नौवीं दृष्टि चतुर्थ भाव यानी सुख भाव पर होगी। मित्रों चौथा भाव
8वां भाव और 12वां भाव, यह मोक्ष त्रिकोण होते हैं। और इन त्रिकोणों में जब भी आपस में संबंध होता है तब जातक को निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यहां पर गुरुदेव बृहस्पति जातक को निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति दिलाने वाले होंगे। मित्रों, अष्टम भाव गुण विद्याओं का भाव है, तो यहां पर गुरुदेव बृहस्पति जातक को गूढ़ विद्या दिलाने का कार्य करेंगे। जातक विशेष रूप से ध्यान, समाधि, योग, साधना, आध्यात्म का ज्ञान करने वाला होगा, तंत्र मंत्र का ज्ञान करने वाला होगा और विशेष रूप से धार्मिक कार्यकलापों में लिप्त रहने वाला होगा। जातक यहां पर धार्मिक यात्राएं भी कर सकता है, लंबी यात्रा जिसे कहते हैं वह यात्रा कर सकता है। मित्रों, जातक इस स्थिति में विशेष रूप से धर्म के मार्ग पर चलने वाला होगा। यहां पर धार्मिक क्रियाकलापों में जातक का धन भी व्यर्थ का व्यय होगा, लेकिन मित्रों यह धन जो व्यय होगा वह उनको मन की शांति देगा। मित्रों, यहां पर बैठे गुरुदेव बृहस्पति जातक को आकस्मिक धन भी दिलाते हैं। यहां पर बैठे गुरुदेव बृहस्पति की सप्तम दृष्टि, गुरुदेव बृहस्पति की सप्तम दृष्टि धन भाव पर होगी, तो यहां पर आपको आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति होगी। यह धन आपकी वसीयत का हो सकता है, पैतृक संपत्ति के रूप में हो सकता है, या कोई विवादित धन जो कई वर्षों से अटका हुआ था वह धन भी हो सकता है। तो मित्रों, यहां पर गुरुदेव बृहस्पति आपको धन लाभ भी कराने वाले होंगे। लेकिन मित्रों, आपके जो संचित धन है उसका व्यय हो सकता है, व्यर्थ का व्यय हो सकता है, आपको उस पर नियंत्रण रखना होगा। गुरुदेव बृहस्पति की 9वीं दृष्टि यहां पर चतुर्थ भाव पर होगी। चतुर्थ भाव सुख का भाव है। मकान, वाहन, भवन आदि खरीदने के यदि आप इच्छुक हैं तो वह इच्छा आपकी पूरी होनी है, उसमें व्यर्थ का व्यय अवश्य होगा। तो मित्रों, आप लोगों को चाहिए कि आप इस व्यर्थ के व्यय को रोकने का प्रयास करें, और व्यय हो तो वह धार्मिक क्रियाकलापों पर हो, धार्मिक कार्यों पर हो, समाज सेवा में हो, तो वह जो धन व्यय होगा उससे आपको मन की शांति मिलेगी। क्योंकि मित्रों, यहां पर गुरुदेव बृहस्पति आपको भौतिक सुख कभी भी प्रदान नहीं करेंगे। आपको यहां पर आध्यात्मिक सुख मिलेगा, साधना का सुख मिलेगा। योग साधना यदि आप करते हैं तो आपको विशेष रूप से ज्ञान की प्राप्ति होगी और मन की शांति भी मिलेगी। मित्रों, आप लोगों को चाहिए कि आप लोग अपने गुरु की सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, उनसे शिक्षा प्राप्त करें। साधु संत, जो भी साधु संत आपको मिलें उनकी सेवा करें, उनको भोजन कराएं, उनका आशीष प्राप्त करें। मित्रों, यदि आप अपने गुरुजन की, अपने साधु संतों की सेवा करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो मित्रों, इस राशि गोचर से जो आपको परेशानियां आनी हैं उन परेशानियों से आपको मुक्ति मिलने वाली है, और आपको आगे चलकर जब आप सभी कर्तव्यों से मुक्त हो जाएंगे तो उस स्थिति में जब आपकी जो इच्छाएं हैं वो इच्छाओं से जब आप परे चले जाएंगे तो उस स्थिति में आपको मोक्ष की प्राप्ति भी मिल सकती है। अब मित्रों, उस तीसरी राशि की बात करते हैं जिसमें जातक को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मित्रों, वह तीसरी राशि है धनु राशि। मित्रों, धनु राशि के अंदर गुरुदेव बृहस्पति के गोचर छठे भाव में होने वाला है। मित्रों, छठा भाव रोग विपरीरण का होता है, परेशानियों का होता है। तो मित्रों, यहां पर परेशानी तो आएंगी, और कोई भी शुभ ग्रह छठे भाव में अच्छा फल नहीं देता है, यह हमें मालूम है। तो मित्रों, परेशानियां आएंगी, इसके लिए हमें विशेष रूप से सावधानी बरतनी है। मित्रों, सावधानी यह है कि हमें अनैतिक कार्य, गलत कार्य बिल्कुल भी नहीं करने, और आसानी से किसी भी व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना। मित्रों, इस गोचर में अपने ही आपको धोखा देंगे, उनसे ही आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि मित्रों, यह भाव शत्रु का भाव है, तो आपके शत्रु स्वतः ही पैदा होंगे जो आपके लिए परेशानियां खड़ी करेंगे। मित्रों, यहां पर बैठे गुरुदेव बृहस्पति की पंचम दृष्टि कर्म भाव पर है। तो मित्रों, यहां पर जो आप मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे, उसका फल आपको अवश्य मिलेगा,
और यदि आपके कर्म सही हैं, अनैतिक नहीं है, गलत कार्य नहीं है, सही है, तो आपको उसका लाभ निश्चित रूप से मिलने वाला है। मित्रों, छठा भाव सेवा का भाव भी होता है, तो यहाँ पर आपको निस्वार्थ रूप से सेवा करनी है। मित्रों, यदि आप किसी सोशल सर्विस में हैं या समाज सेवा का कार्य करते हैं, एनजीओ में हैं, तो मित्रों आपको निश्चित रूप से यहाँ पर सफलता प्राप्त हो सकती है। यदि आपने निस्वार्थ और बिना लालच के वह कार्य किया, तो आपको निश्चित रूप से यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति बीमारी अवश्य आपको बढ़ाएंगे, लेकिन उससे मुक्ति भी गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पर दिलाने का कार्य करेंगे। मित्रों, यहाँ पर बैठे गुरुदेव बृहस्पति की सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर होगी। मित्रों, द्वादश भाव व्यय का भाव है। यहाँ पर व्यय तो होंगे, लेकिन मित्रों आप लोगों को विशेष रूप से यात्रा करने का योग बनेगा और यह योग आपको लाभ भी दिलाने का कार्य करेगा। लेकिन मित्रों व्यय आपके अवश्य होंगे। गुरुदेव बृहस्पति की नौवीं दृष्टि धन भाव पर होगी। मित्रों, आप यदि सही तरीके से कार्य करते हैं, क्योंकि कर्म भाव पर गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि है, यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति आपको, यदि आप नौकरी में हैं तो पदोन्नति दिलाने का कार्य करेंगे, और यदि आप यहाँ पर नौकरी की तलाश में हैं या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें भी सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। और मित्रों इसी दसम भाव के से जो आप कर्म करते हैं या व्यवसाय में हैं, यहाँ से आपको धन की प्राप्ति होगी। द्वितीय भाव पर गुरुदेव बृहस्पति की नीच दृष्टि है। नीच दृष्टि अवश्य है, लेकिन मित्रों यह द्वितीय भाव ही आपको धन दिलाने का कार्य करेगा। तो मित्रों यह तीन राशियां हैं जिनको गुरुदेव बृहस्पति विशेष रूप से प्रभावित करेंगे। यदि आपने सावधानी नहीं बरती, अपने कर्मों को परिस्थिति के अनुसार बदला नहीं, अपनी प्रवृत्ति को, अपने कर्मों को, स्वभाव को यहां पर बदलना पड़ेगा, तभी गुरुदेव बृहस्पति के राशि परिवर्तन से आपको लाभ यहां पर मिल सकता है। तो मित्रों यह तीन राशियां हैं जिन पर गुरुदेव बृहस्पति की विशेष रूप से दृष्टि होगी। यदि आपने सावधानी बरती तो इसका लाभ आपको निश्चित रूप से यहां पर मिलने वाला है। तो मित्रों यह था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में फिर आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए मित्रों आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।